आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। उम्रा पर आने वाले ज़ायरीन को शहर मक्का में गिलाफ काबा और दीगर तबरुकात के दीदार से महरूमी पर मदीना मुनव्वरा में गिलाफ काबा की तैयारी और दीगर तबरुकात की ज़ियारत का कराया गया एहतमाम। ज़ायरीन इस इक़दाम से बड़ी खुशी का किया इजहार। हजारों की तादाद में दीदार से लोग हो रहे हैं सरफराज। हज सीजन के कामों की तैयारियां जोरों से है जारी। मिना में आज़मीन के ठहराव के लिए डाले जाने वाले खैमों के नस्ब किए जाने के बाद से दोबारा मुकम्मल तौर पर निगहदाश्त करते हुए की जा रही है सफाई। सऊदी अरब में आज अरब सरबराही का 32वां इजलास मुनक्किद। अरब सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दुबई, कतर, ओमान, उर्दून, इराक, शाम, ओमान, इमारत, सूडान और दीगर ममालिक के सरबराहान शाह सलमान की दावत को कबूल करते हुए इजलास में की शिरकत। तमाम सरबराहान का किया गया बारिहाना इस्तकबाल। जिद्दा में मुनक्किदा अरब सरबराही इजलास में इस बार यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को भी किया गया मदऊ। ज़ेलेंस्की भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए मुमलिकत। सऊदी अरब जिद्दा में इजलास के पेश नजर सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम। इंसान नुमा जालिम हैवानों इसराइल की भारी तादाद इज्तिमाई तौर पर जुमा के मौके पर मस्जिद अक्सा पर बोल दिया हल्ला। जालिमों और मजलूम फलस्तीनियों के दरमियान हुई झड़पों में कई फलस्तीन हुए जख्मी। तमाम हैवानों ने इसराइल का खून से आलूदा परचमों को लहरा कर लगाए फतह के नारे। आज के दिन सऊदी अरब की सरजमीन पर तमाम अरब ममालिक के सरबराहान है इजलास में शिरकत किए हुए। इस इजलास में क्या फलस्तीनियों और इसराइल के खिलाफ होगा कोई फैसला, दुनिया को है इंतजार। तुम ही अपनों का बहता खून देखकर ठहरे हो अंधे गूंगों की तरह, फिर क्यों कोई अजनबी पोंछेगा उनके आंसू। इटाली में आए तूफान की तबाही का एक फिजाई सर्वे से किया गया कैद मंजर। कई इलाके बन गए नदी नालों की तरह, कई डूब गए घर। सैलाब की वजह से हजारों अफराद की आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। अक़वाम मुत्तहिदा के दुनिया भर के मौसम पर नजर रखने वाले इदारे ने मौजूदा मौसम गर्मा को देख कर दिया एक अहम बड़ा बयान। कहा कि 2023 से 2027 तक यानी 5 साल इंसानी दुनिया के लिए होंगे शदीद तरीन गर्म मौसम। अवाम को मोहतात रहने की अपील। फिर एक बार इंसाफ के घर से नाइंसाफी की जीत। सारी दुनिया में मशहूर हजारों करोड़ का घपला, कंपनियों को धोखाधड़ी के मामलात में मुलव्विस मशहूर भगोड़े अडानी को सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने दे दी क्लीन चिट। भारत में मुस्लिम हिंदू नफरतें बढ़ाने के लिए फिसादियों की जानिब से निकाली गई फिल्म द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात। अदालत ने कहा कि ये फिल्म सिर्फ ख्याली अंदाज में बनाई गई, इसमें बताई जाने वाले सीन का हकीकत का कोई नहीं है सामना। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए एक और फिसादी फिल्म की तैयारी। फिल्म फरहाना में एक मुस्लिम बुर्कापोश खातून को किसी से नाजीबा चैट करते हुए और इसकी जिंदगी को नाजीबा हरकतों से जोड़ा गया, जिसका मुसलमान या इस्लाम से नहीं है कोई ताल्लुक। ऐसी फिल्में बनाकर अमन और अमान की फिजा खराब करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के चाहिए कि ऐसी फिल्मों पर लगाए रोक। कर्नाटका में कांग्रेस के नायब वजीर आला के ओहदे पर मुंतखब हुए डी.के. शिव कुमार ने कर दिया जबरदस्त काम। फिरका पसंद भगवत जमात बीजेपी की जानिब से कर्नाटका में तालीमी निसाब में सावरकर की किताब शामिल की थी, जिसे आज फाड़ कर फेंक दिया गया। कहा कि सिर्फ बाबा साहेब और गांधी जी की पढ़ाई जाएगी किताबें। उत्तर प्रदेश जौनपुर मिर्जापुर में योगी सरकार के बल्दिया अमले की जानिब से डाली गई डांबर की मजबूत रोड की खुली पोल। मिट्टी साफ के बगैर डांबर की रोड डालने के कुछ ही देर बाद अवाम अपने हाथों से फौलाद से ज्यादा मजबूत रोड को उखाड़ कर फेंक दिया। जैसी सरकार वैसी रोड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए सदर के ओहदे पर किस शख्सियत को किया जाएगा मुंतखब, अगले 2-4 दिन में हो जाएगा फैसला। मोहम्मद राबे हसनी नदवी साहब के इंतकाल के बाद ओहदा है खाली, कमेटी इजलास के बाद होगा फैसला। फिर एक बार मुसलमानों के करीब होने के लिए मोदी सरकार और आरएसएस भी कर रही है कोशिशें। इस झूठी कोशिशों में आरएसएस भी मुकम्मल तौर पर शामिल। नित नए तरीकों से मुसलमानों को खुश करने के लिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं मुनक्किद। होशियार रहने की है अवाम को जरूरत। ज्ञानव्यापी मस्जिद में बरामद होने वाले फर्जी शिवलिंग पर मकामी अदालत ने साइंसी सर्वे कराने का दिया था हुक्म। इलाहाबाद अदालत की सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वजू खाने को शिवलिंग करार देने की जा रही है जी तोड़ कोशिशें। भारत में हर दिन नए जिहाद को शरपसंद दे रहे हैं हवा। मुसलमानों से ज्यादा शरपसंदों को जिहादों के नाम मालूम। लव जिहाद, लैंड जिहाद, हिजाब जिहाद के बाद अब थूक जिहाद के नाम पर दिल्ली में जूस बेचने वाले मुस्लिम ताजिर को किया गया हिरासा। जूस में थूक डालकर पिलाए जाने का थूक जिहाद का हुआ आगाज। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट में वजीर आला KCR अपने अहम वज़रा के साथ इजलास किया मुनक्किद। तेलंगाना के 10 साल मुकम्मल हो जाने पर फॉर्मेशन डे के पूरे 21 दिन तक तेलंगाना भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का किया फैसला। तेलंगाना के वजीर KTR अमरीकी रियासत वाशिंगटन DC में अहम सरमायाकारों के साथ गोलमेज इजलास में की शिरकत। कहा कि तेलंगाना में वसीम पैमाने पर सरमायाकारी करते हुए रोजगारी और टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं इजाफा।
تلنگانہ اور شہر حیدرآباد میں لگاتار ایک ہفتے کی شدت کی گرمی کی وجہ سے دونوں شہروں کے مسئول ترین سڑکیں پیش کر رہی ہیں کرفیو جیسا ماحول۔ خطرناک گرمی کی لو سے بچنے کے لیے دوپہر کے اوقات میں عوام ٹھنڈے مقامات پر رہنے کو دے رہی ہے ترجیح۔ تو ناظرین، یہ تھی سٹی انڈیا اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھ لیجیے سٹی انڈیا اور ہمارے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔